Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So till now we have already discussed about the epithelial tissues. Now we are going to see the connective tissue, the second type. So as per the name suggests, what is connective tissue? So something which is connecting our body. ठीक है, हमारी body को जो चीज connect कर रही है, उन सारे टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, उन सारे टिश्यूज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज। क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, उसका नेम ही बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को कनेक्ट कर रही होगी। नाउ हम देख लेते हैं कि क्या चीज किससे कनेक्ट हो रही है और क्या हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ द टिश्यूज। तो सिंपली किसी एक टिश्यू का काम नहीं है, किसी दो टिश्यू का काम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉड या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करने वाले ग्रुप ऑफ टिश्यूज का काम है। ठीक है, जो कि एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। किस लिए कनेक्ट कर रहे हैं? जिससे कि वो कुछ बना सके। क्या बना सके? हमारी कंप्लीट बॉडी बना सके। सो मेनली अगर मैं आपको पूछूं कि कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना? तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन और स्पेसिफिक रोल क्या है। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं हुए तो व्हाट विल हैपन? मसल डिडंट कनेक्ट विद दी बोन्स। ठीक है, स्किन डिडंट कनेक्ट विद दी मसल। ठीक, तो ये सारी चीजें जो कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, जैसे कि मसल हमारी बोन से कनेक्ट हो रही है, स्केलेटल मसल हमारी बोन से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और हमारी स्किन जो है वो ऑल ओवर दी बॉडी में है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही हैं? ये सब एक दूसरे से क्यों स्टिक हैं, चिपकी हुई हैं? बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो द मेन फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज आर दे आर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट बॉडी। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं कि इनका फंक्शंस क्या है। तो सिंपली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बाइंडिंग का फंक्शन करती है, पूरी बॉडी को बनाने के लिए फंक्शन करती है, सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है? मान लीजिए अगर मुझे अपने हैंड को मूव करना है, तो अगर मेरे हैंड में जितना भी मटेरियल है वो एक दूसरे से चिपका नहीं है, बाइंड नहीं है, ठीक, और किसी चीज का सपोर्ट नहीं है, तो मेरा हैंड मूव नहीं कर पाएगा और चीजें इधर उधर शिफ्ट होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारे मटेरियल की नीड पड़ती है, ना कि सिर्फ सीमेंट की, ना कि सिर्फ ब्रिक्स की, ना कि सिर्फ किसी अदर कह सकते हैं मटेरियल की, रॉ मटेरियल या किसी सरिये या किसी आयरन रॉड्स की। हमें हर एक कंप्लीट चीज की जरूरत पड़ती है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। वैसे ही हमारी पूरी बॉडी को बहुत सारे तरह के टिश्यूज की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास सारी मटेरियल है और हमारे पास सीमेंट नहीं है, तो क्या वो चीजें चिपकेंगी एक दूसरे से? नहीं। सेम चीज यहाँ पे फंक्शन हमारे कनेक्टिव टिश्यू भी कर रहा है कि अगर वो नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी बंद तो जाएगी पर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी। तो क्या हो रहा है? ये सपोर्ट हो रहा है। देन प्रोटेक्शन कर रही है। प्रोटेक्शन कैसे कर रही है? सिंपल सी चीज है, ये सिर्फ बाहर की ऊपरी सतह को या कह सकते हैं सिर्फ बाहर की लेयर को भी नहीं बनाती है, ये अंदर के ऑर्गन्स को भी सराउंड करते हैं। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो सबसे लार्ज अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी में, टिश्यूज के टाइप में है। और ये करता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रखा हुआ है? प्रोटेक्शन कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स के आसपास भी होते हैं। ठीक, ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के आसपास भी होते हैं। तो ये एक तरह से क्या बना रहे हैं? सतह बना रहे हैं। वो सतह क्या होती है कि कोई भी चीज आएगी तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू पे आएगी, उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स पे आएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है इंसुलेशन। सो इंसुलेशन मीन्स होता है किसी भी चीज का, एक्स्ट्रा चीज का बाहर ना जाना या किसी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज का अंदर नहीं आना। तो सिंपल सी चीज है, एक तरह से इंसुलेशन के थ्रू भी ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। तो किस चीज का बाहर नहीं आना? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारी जो अंदर की हीट है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा पाती है। मान लीजिए एक्स्ट्रा हीट बाहर चली गई तो हम उस वर्ड को क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। यानी कि हमारे अंदर गर्मी की कमी हो गई और हम क्या हो जाएंगे? हमारी स्किन कैसी हो जाएगी? कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो जाएगी एंड हमारी एक तरह से आगे चल के डेथ हो जाएगी इसी तरह से अगर हीट लॉस होती रही तो। ठीक है, ठंड में आपने देखा होगा ओल्ड एज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठंड की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर की जो हीट है वो डिक्रीज होती जाती है, हाइपोथर्मिया होता जाता है। और जैसे ही डिक्रीज होती जाती है तो अंदर ठंड, कूल एनवायरमेंट होता जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी डिजीज कंडीशन हो सकती है, जैसे लंग अरेस्ट हो सकता है, लंग्स में निमोनिया हो सकता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इन सब चीजों से बचाने के लिए वो क्या कर रहा है?
इंसुलेशन कर रहा है, यानी कि अंदर की हीट को, एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकलने से बचा रहा है और बाहर की एक्स्ट्रा चीजों को अंदर आने से बचा रहा है। देन ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल सी चीज है, इंसुलेशन से ही रिलेटेड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो नेसेसरी चीजें उनको अंदर ले देता है, ला देता है, एंड जो अननेसेसरी चीजें उनको बाहर ले जाता है। इसके अलावा प्लस वो और क्या कर रहा है, मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड वेसल्स के आसपास जो हमारी ब्लड की नलियां होती हैं, जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं, उस ब्लड जिसके अंदर मूव करता है, वो ब्लड वेसल्स किससे मिलके बनी है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। अगर ये ब्लड वेसल्स हमारी कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके नहीं बनती हैं तो क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, मतलब ब्लड वेसल बनेंगी ही नहीं, और जब ब्लड वेसल नहीं बनेंगे तो हमारा ब्लड कहाँ पे मूव करेगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इनके बारे में कुछ स्पेशल चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि सबसे ज्यादा बॉडी में फैला हुआ ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो मोस्ट अबेंडेंट मतलब सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ कौन सा टिश्यू है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारा सर्व एज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मीनिंग होती है कि जो फ्रेम बना रहा हो, तो जैसा कि आपका फोटो फ्रेम होता है, तो वो फोटो फ्रेम किस लिए होता है, जिसमें आप अपनी फोटो लगा सको, ठीक है। तो फोटो के आसपास की जो बाउंड्री है वो है फोटो फ्रेम। उसी तरह से फ्रेमवर्क मीन होता है हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बना हुआ है। इस टाइम पे स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, हमारी हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बोन से मसल, मसल से स्किन, ठीक है। तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है। देन फिल स्पेसेस, स्पेसेस फिल कर रहा है मींस होता है, इसका मतलब होता है वर्क एज अ टीम, मतलब कि वो इस तरह से अरेंज है कि वो कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं दिए हुए हैं। अगर वो एक्स्ट्रा गैप देंगे तो उतने एरिया में अटैचमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी कलाई है, मेरी रिस्ट है, इस रिस्ट पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है, तो रिस्ट की जो बोन होगी वो मसल से अटैच नहीं हो पाएगी, है ना। और मसल जो है, मसल की स्किन के बीच में जो अटैचमेंट है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही है एक्स्ट्रा गैप, ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ब्लड सेल्स, छोटे छोटे ब्लड सेल्स मिलके एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं, उसके बाद मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड में सेल्स नहीं होता, ब्लड खुद ही एक सेल्स है अलग अलग तरह के। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड का एक ये आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, एक ये आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल हो गया, एक ये हो गया, तो ये मिलके एक लिक्विड बनाते हैं जो कि इधर उधर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कनेक्टिव सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी ब्लड का लिक्विड बना रहे हैं, यानी हमारा ब्लड एज अ लिक्विड बना रहे हैं। देन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, सिंपल सी चीज है, ब्लड बना रहे हैं तो ब्लड में हमारे बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये हम आगे ब्लड में पढ़ेंगे। ओवरव्यू के लिए मैं आपको दे देती हूँ ऐसे आरबीसीज, सुना ही होगा आपने, रेड ब्लड सेल जो रेड कलर के होते हैं, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जिसमें से जो ये हमारा WBC है, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं तो ब्लड के अंदर ही ना, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड बना रहा है, उसके साथ एक प्रोटेक्शन भी बना रहा है बाय infection and inflammation, help to repair the tissue damage। so सिंपल सी चीज है कि अगर इतने एरिया में हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसके पास एबिलिटी होती है कि अगर इसमें से कोई भी डैमेज हो जाए तो उनको रिप्लेस करके नया सेल प्रोड्यूस करना, वो हम टिश्यू रिपेयरमेंट में फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। देन हैव अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है मटेरियल, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ पे, इस इमेज में देख लीजिए कहाँ पे मैट्रिक्स है, ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये देखिए सेल जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर मींस सेल के बाहर वाला, हमारे पास सेल है, ये सेल है मान लीजिए, इसके बाहर जितना भी ये एनवायरमेंट है, उसके बाद इससे अटैच दूसरा सेल होगा, ठीक है, तीसरा सेल होगा, इनके आसपास जितना भी एनवायरमेंट है उसको हमने बोल दिया एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक। इस एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारा मैट्रिक्स होता है। तो कह सकते हैं कि सेल मैट्रिक्स एक डायनेमिक जेल होता है, बहुत फैला हुआ जेल होता है, जो कि चेंज होता रहता है फ्लूइड से इलास्टिक जेल में, और फिर से वो अपने उसमें फ्लूइड में चेंज होता रहता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है।
तो इनका फंक्शन, मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो व्हाट इज लोकोमोशन? सेल के मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हिलने डुलने को लोकोमोशन बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एक तरह का, जिसमें सेल अपने आप ही आराम से मूव कर सकते हैं। मान लीजिए जो फिश है वो पानी में तैर लेती है आराम से फ्लो में, क्यों? क्योंकि वाटर उसे लोकोमोशन देता है, फ्लो करने का एक कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम उस फिश को बाहर निकाल देते हैं तो वो मूव नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, क्यों? क्योंकि उसको उस लोकोमोशन का एनवायरनमेंट नहीं मिला, ठीक है। और एक और चीज की सेल्स को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हैविंग द वैरिंग डिग्री ऑफ द वैस्कुलैरिटी। देखिए वैस्कुलैरिटी जो वर्ड है वो सीधे वेसल्स से निकला है। किसकी वेसल्स? ब्लड वेसल्स। मैंने अभी आपको बताया है कि जो ब्लड जिस नली में जाता है, होके गुजरता है, उस नली को हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये उन नलियों को बनाता है, ठीक है, जिसको हमने वेस्कुलैरिटी बोल दिया है, ठीक। लेकिन नलियां भी एक कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स भी मोटी पतली होती हैं, ठीक है, ब्रॉड होती हैं, कुछ ज्यादा पतली होती हैं, ठीक है। तो वेराइटीज हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स की, और वो कौन वेराइटीज बना रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज पे। तो हमारे पास हैं 3 तरह के मेन ब्रांचेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू सी द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। सो connective tissue proper is further divided into 2 parts, that is loose and dense connective tissue. तो first हम discuss करेंगे regarding the loose connective tissue, after that we will see the dense connective tissue. Okay, तो इस वीडियो में हम सिर्फ proper वाला ही discuss करने वाले हैं। तो first हम देखते हैं क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रॉपर मीन्स होता है कि प्रॉपर इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इनके पास कई तरह की सेल्स की वेराइटीज हैं, ठीक है। बहुत तरह की सेल्स पॉपुलेशन है, जैसे कि आपने पिछले वाले स्लाइड में देख लिया। तो देखो अगर आप तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोथ, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक, दैट इज एरियोलर, एडिपोस एंड रेटिकुलर connective tissue. Same as dense connective tissues are also divided into the 3 parts: dense, regular, irregular, and elastic. So first of all we will see the loose connective tissue and then their subtypes. So loose connective tissue, the this word telling the meaning, या कह सकते हैं the name suggests its meaning कि loose है, सिंपल सी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा टाइट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से कंप्रेस नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक। तो ये दूर 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 सिचुएटेड होंगे, जिसको हमने लूज कह दिया है कि लूज हैं एक दूसरे से, ओके। इसके अंडर में फर्स्ट हमारे पास आता है एरियोलर टिश्यू। तो द कंप्लीट नेम इज लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज द मोस्ट लाइक कह सकते हैं अबेंडेंट कह सकते हैं, या वाइडली स्प्रेड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये लूज है, तो ये बहुत दूर 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 सिचुएटेड होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाइडली स्प्रेड है। तो आपने ये सोचा कि ये वाइडली स्प्रेड हैं, तो हैं क्यों? क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज है जो इनको सेपरेट करके रखी हुई है, दैट ऑल आर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। वो बॉडी फ्लूइड जिसके पास बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इन कनेक्टिव टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ओके। प्लस इनका एक मेन फंक्शन क्या है कि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इनके पास इम्यून पावर होती है कि वो इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। सो ये प्रोवाइड कर रहे हैं क्या क्या, स्ट्रेंथ, elasticity and support. So strength क्यों provide कर रहे हैं? Because they are fighting against the infection. Okay, elasticity क्यों provide कर रहे हैं? Because they are loose in nature. They have ability to we are having the ability to move our hands. ठीक, हमारी स्किन है, अगर हम अपनी स्किन को स्ट्रेच करें और छोड़े तो अपनी प्रीवियस पोजीशन में चली जाती है, बिकॉज इनके पास इलास्टिसिटी है। देन सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अवर बॉडी फ्रेमवर्क और बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क मेंटेन करके चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, सो लोकेशन कहाँ कहाँ पर है?
ये कहाँ कहाँ मिल जा रहा है, तो एग्जाम्पल मैंने स्किन का आपको ऑलरेडी दे दिया है कि स्किन पे मिलते हैं, बिकॉज अगर आप अपनी स्किन पे ट्राई करोगे, अपनी स्किन को स्ट्रेच करोगे एंड देन उसको छोड़ दोगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी. सो स्किन इज हैविंग द इलास्टिसिटी. देन अराउंड दी ब्लड वेसल्स, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती चली आ रही हूँ कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड जहाँ पे मूव करता है, वो जो नली है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू. सो हमारी एलियोरल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेन फंक्शन करता है ब्लड वेसल को बनाने के लिए. और क्या क्या बना रहा है, नर्व बना रहा है एंड बॉडी ऑर्गन्स बना रहा है. सो बॉडी ऑर्गन्स हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, हम सब जानते हैं, ठीक है. तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं लंग्स. लंग्स में जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जाती है अंदर. सो हमारी लंग्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक्सपैंड कर सके, फुला सके अपने आप को. तो वो एक्सपैंड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी है. और इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सो इसी का नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सो मैंने आपको बताया था ना कि कनेक्टिव टिश्यू में एक एबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा हीट को लॉस होने से बचाता है और एक्स्ट्रा हीट को इंसर्ट होने से भी बचाता है. ये मेन फंक्शन कौन कर रहा है, हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, जो कि हमारे एक्स्ट्रा हीट को लॉस होने से और इंसर्टिंग ऑफ द एक्स्ट्रा हीट ऑल्सो प्रिवेंट बाय द एडिपोज टिश्यू. Then also it is a shock absorber because having a fluid. ठीक है, एक तरह का फ्लूइड इनके बीच में होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस शॉक एब्जॉर्बर. सो शॉक एब्जॉर्बर हमारा क्या है कि मान लीजिए हमें कोई भी इंजरी हुई तो वो डायरेक्ट किसी ऑर्गन पे नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आप अगर अपने फॉर आर्म को टच करते हैं, ठीक है, तो वहां पे फ्लैश ज्यादा होता है, या आप अपने हिप एरिया को टच करते हैं तो वहां पे फ्लैश ज्यादा होता है. क्यों है यहाँ पे फ्लैश ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज हैं हमारे. तो अगर कोई भी इंजरी होगी तो डायरेक्ट बोन में नहीं होगी, पहले ये हमारा फ्लैश उसको कवर करेगा. दैट इज नोन एज शॉक एब्जॉर्बर. मतलब कोई चीज किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं. इफ यू आर गोइंग टू पुश योर आईज, अगर आप अपनी आईज पे फिंगर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन टाइप का फील होगा, कि कुछ मुलायम सा क्वेश्चन टाइप का फील हो रहा है आपको. ठीक, तो वहां पे कौन सिचुएटेड है, हमारे एडिपोज टिश्यू सिचुएटेड है, जो कि डायरेक्ट अगर आई पे इंजरी होती है तो आपको ब्लाइंडनेस नहीं होगी, आई में इंजरी सुपरफिशियल आएगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमारे एडिपोज टिश्यू सिचुएटेड है. और कहाँ पे सिचुएटेड है, एक हमारे कह सकते हैं हार्ट के आसपास सिचुएटेड है, जिससे कि हमें कोई भी इंजरी हो तो हमारे हार्ट पे डायरेक्ट असर ना हो. देन हमारी किडनी के आसपास, हमारे जॉइंट्स के आसपास, ठीक, हमारे स्किन, कंप्लीट स्किन पे भी एडिपोज टिश्यू सिचुएटेड है, जिससे कि हमारे अंदर डायरेक्ट इंजरी हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे ना हो. देन रिच वैस्कुलर सिस्टम, तो इनके पास भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, सर्व एज अ साइट ऑफ द फ्यूल स्टोरेज. ठीक, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनके पास एबिलिटी होती है कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके. इनके टिश्यूज में इतनी एबिलिटी होती है कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप, दैट इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द रेटिकुलर फाइबर्स. ये जो नेटवर्क ऑफ द इंटरवेरॉन फाइबर्स लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप रेटिकुलर ऐड कर सकते हो. इट इज कंपोज्ड ऑफ द मेनी फेगोसाइट्स. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ द मेनी फेगोसाइट सेल. तो फेगोसाइट सेल्स कौन होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हमारे पास ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं. तो जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, द फुल फॉर्म इज व्हाइट ब्लड सेल्स. इनके पास ही बहुत सारे अलग अलग तरह के कह सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक, ये बहुत तरह के कंपोनेंट से मिलके बनता है जो कि इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है. उसी डब्ल्यूबीसी में हमारे फेगोसाइट्स भी होते हैं. ठीक है, तो रेटिकुलर टिश्यू के पास फेगोसाइट्स होते हैं, जिससे कि वो हमें फॉरेन बॉडीज से बचा सकता है. फॉरेन बॉडीज कौन होते हैं, कोई भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, यानी हार्म है. ठीक है, फाउंड इन द लिम्फ, स्प्लीन एंड बोन मैरो. तो ये कहाँ बनते हैं, जो हमारी लिम्फ नोड्स होते हैं. अब मैंने आपको लिम्फ नोड्स तो बताया नहीं, चलिए लिम्फ नोड्स, अभी इस लाइन को थोड़ा सा स्किप करिए, मैं बता तो सकती हूँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा. सुपरफिशियली बता देती हूँ कि लिम्फ नोड्स एक तरह के
नोड्स होते हैं, पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी ब्लड सप्लाई के पास होता है, ठीक, जिसके अंदर इम्यूनिटी की पावर होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की पावर होती है। स्प्लीन हमारा जो स्टमक होता है वो उसके ऊपर एक एरिया होता है जहां पे WBC का कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स जो बेकार हो जाते हैं उनकी डेथ होती है, एंड ग्रेवयार्ड होता है। देन बोन मैरो हमारी, हम आगे बोन्स में डिस्कस करेंगे, इस लाइन को आप स्किप अभी कर दो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। देन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट आ जाते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू हाँ हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे फिर से एक बार क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंडर हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू आ रहा था जिसमें हमारा एरियोलर आ रहा था, एडिपोस एंड रेटिकुलर आ रहा था, ये तीनों हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है रेगुलर, देन आएगा हमारा इरेगुलर, उसके बाद आएगा इलास्टिक। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास मोर कोलेजन होते हैं। अब ये कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या होता है कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि टिश्यूज के आसपास होता है, जो कि टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक। अब आप यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज देख रहे हो, ये सारे टिश्यूज हैं, पर इसके आसपास एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हमने बोल दिया कोलेजन, जिसके पास प्रोटीन होता है। और ये फाइबर्स क्या कह सकते हैं? रेशे कह सकते हैं। देखिए ये टिश्यू है, मान लीजिए एक, मैं ऐसे आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है। अब ये टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, खाली तो होगा नहीं। तो ये टिश्यू पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, रेशे से मिलके बना होता है, ठीक है। ये रेशे जो होते हैं इन्हीं को हमने फाइबर्स बोल दिया। अब इन रेशों के आसपास, मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ, मान लीजिए इन रेशों के आसपास ये जो है फ्लूइड है जिसको हमने क्या बोल दिया? कोलेजन बोल दिया। इसके अंदर प्रोटीन होता है, उल्टा बना दिया मैंने, पिंक को फ्लूइड बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। कोलेजन किस कलर का मैंने बनाया? ये देखिए कोलेजन है, ये फ्लूइड है। और जो फाइबर मैंने बनाए हैं, रेशे बनाए हैं, या कह सकते हैं फाइबर कौन होते हैं? हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कंप्लीट हमारा टिश्यू मिलके बनता है, ठीक। तो ये फाइबर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। और ये कोलेजन क्या करते हैं? ये फाइबर्स को स्ट्रांग बनाते हैं, यानी कि टिश्यू को स्ट्रांग बनाते हैं प्रोटीन दे करके, ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, इनके पास ज्यादा कोलेजन है तो ये मोर स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली मतलब मोर स्ट्रांग है, ठीक। सो इनके पास जब ये ज्यादा स्ट्रांग है तो सिंपल सी चीज है, ये हार्ड वर्क करेंगे, तो मोर पुलिंग या फोर्सफुल पुलिंग वाला काम करेंगे, मतलब हार्ड वर्क करेंगे, ठीक। इट इज ऑफ टू टाइप, रेगुलर एंड इरेगुलर। सो रेगुलर क्या है वो देख लेते हैं, देन हम इरेगुलर देखेंगे। तो रेगुलर कौन होते हैं? जो कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जैसे कि आपके कॉलेज में जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो ये रेगुलर है, तो ये देखो डेली कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। ये टिश्यू है, फिर से रब करती हूँ, फिर से बनाती हूँ, देखिए ये टिश्यू है, ये जो है रेगुलर कौन हो गए? फाइबर्स कौन हो गए? जो डेली कॉलेज जा रहे हैं, जो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ कॉलेज जा रहे हैं और कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, ओके। इरेगुलर कौन हो गए? जो कॉलेज के अलावा भी इधर उधर चले जाते हैं, एंड इरेगुलर बना देती हूँ। ये देखिए टिश्यू है, और इरेगुलर में कभी कॉलेज जा रहे हैं तो कभी कॉलेज बंक करके कहीं और चले जा रहे हैं, कभी कॉलेज जा रहे हैं तो कभी कैंटीन चले जा रहे हैं, कभी कॉलेज जा रहे हैं तो कभी घर पे ही है, ठीक है। ये हो गए इरेगुलर। तो इनके नेम से ही पता चल रहा है कि रेगुलर मींस कौन होते हैं? जो एक ही डायरेक्शन में, फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इरेगुलर कौन होते हैं? जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, जो फाइबर्स के बंडल्स होंगे, यानी कि फाइबर्स जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल मींस होता है कि एक दूसरे से ना टकराने वाले, सीधी लाइन में चलने वाले, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जा रहे हैं तो वर्टिकल, ठीक है। पैरेलल मींस ऐसे जा रहे हैं तो दूसरा भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं टकराएंगे, है ना, क्लैशेस नहीं होंगे, ठीक है। तो पैरेलल बंडल्स है। फिर वाइट और टफ होते हैं, एग्जाम्पल टेंडन्स। ये आप टेंडन्स देख रहे हो, ये आपकी मसल है, तो ये जो मसल होती है, फॉर एग्जाम्पल ये लेग की मसल है, उसके बाद ये आपकी बोन आ जाती है, ये दोनों अटैच रहती हैं, पर जो एंड पॉइंट है वो ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है। क्यों? क्योंकि ये इससे निकल ना जाए, जिनको हम टेंडन बोलते हैं, ठीक। तो ये इसीलिए यहाँ पे टफ बोल दिया गया, टफ वाइट पोर्शन जिसको हमने बोल दिया है टेंडन्स,
ठीक है, ऑल्सो नोन एज द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट पोर्शन बना रहे हैं इसलिए इनका अदर नेम क्या पड़ गया, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनका एग्जाम्पल भी हम टेंडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीछे वाली स्लाइड में था, ये देखिए इनके पास टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े टफ भी होते हैं, और किससे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये दो बोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, जॉइंट्स को और दो बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं। ये देखिए टेंडेंस और ये लिगामेंट्स। तो बोन टू बोन एक दूसरे से क्यों कनेक्ट हो रही है, क्योंकि टेंडन वहां पे प्रेजेंट है। ठीक, और मसल टू बोन क्यों एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। लिगामेंट्स में क्या हो रहा है, मसल टू बोन एक दूसरे से, सॉरी, टेंडन क्या है कि मसल टू बोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, और लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ये देखिए एंड पॉइंट पे ये मसल है और ये बोन है, तो बोन और मसल को कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन, और लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रही है, बोन टू बोन को। ये देखिए नी बोन है और ये पीछे वाली बोन है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, दैट इज लिगामेंट्स। ठीक, इर्रेगुलर फाइबर्स का सेम चीज है कि इर्रेगुलर फाइबर्स कौन होते हैं, जो कि रेगुलर नहीं होते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं, उनको हमने इर्रेगुलर फाइबर्स बोल दिया। एग्जाम्पल में डर्मिस ले सकते हैं। डर्मिस क्या होती है, स्किन, एंड फाइब्रस कैप्सूल। कैप्सूल कौन होते हैं, जो कि एंड जॉइंट्स का जो एंड पॉइंट होता है, या कह सकते हैं जॉइंट्स के आसपास जो पोर्शन होता है उसको हमने फाइब्रस कैप्सूल बोल दिया, जो कि हमारा ये है। देखिए फाइब्रस कैप्सूल, ये देखिए ये फाइब्रस कैप्सूल है, तो ये इरेगुलर होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डेंस इरेगुलर देख लेते हैं। तो ये थिक होते हैं, कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। कोलेजन कौन है, प्रोटीन है, ठीक है, जो कि कहाँ रन इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में रन कर सकते हैं। फंक्शन इनका क्या है, तो ये एक्सर्टेड मतलब फैला हुआ है किसमें, मैनी डायरेक्शन में, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ मिलते हैं, स्किन पे मिलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे मिलते हैं, जॉइंट्स में मिलते हैं। तो स्किन और जॉइंट्स का तो मैं आपको शो कर ही चुकी हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन सा होता है, हमारा इसोफेगस, ये जो फूड पाइप से लेके हमारा स्टमक हो गया, हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी इसको भी सराउंड करते हैं कौन, हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आता है ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, सिंपल सी चीज है, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब ये रबर की तरह खींच सकता है। तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये फाइबर्स फॉर्म कर रहा है, हर एक चीज फाइबर्स ही बना रही है। क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है और इलास्टिसिटी दे रहा है, कहाँ पे, एक्सटर्नल ईयर में और लैरिंग्स में। अच्छा, ये रहा आपका एक्सटर्नल ईयर। अगर आप इसको पुल करना चाहो, जैसे टीचर आपके कान खींचती है, तो खींच लेती है, क्यों, क्योंकि वो आपका फाइब्रियस इलास्टिक फाइबर से मिलके बना हुआ है ये वाला पोर्शन। उसी तरह से जो आपका ये विंड पाइप है, ठीक, तो जब आप कुछ खाते, मतलब जब आप ब्रीथ कर रहे हो, तो ये अपना साइज थोड़ा सा चेंज करती है, क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी से मिलके बनी है। सो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हम दूसरा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सो टिल देन इतने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।